हेलो बीएससी सिक्स सेमेस्टर। आज हम फोटो केमिस्ट्री में बियर लैम्बर्ट लॉ को डिस्कस करने जा रहे हैं और उसके नोट्स यहाँ पे दिए हैं। हम बियर लैम्बर्ट लॉ को पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जो नोट्स हैं उसको पूरा डिटेल में आपको दिखाएंगे, बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये बियर लैम्बर्ट लॉ है क्या, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। तो आप क्या करेंगे, एक बर्तन के अंदर, एक कांच के बर्तन के अंदर आप कोई कलर्ड सॉल्यूशन ले लीजिए। ठीक है, कोई आपने इस कांच का एक बर्तन ले लिया, इसके अंदर आप कोई कलर्ड सॉल्यूशन ले लीजिए। लाल सॉल्यूशन ले लो, पीला ले लो, ग्रीन ले लो, कोई सा भी कलर्ड सॉल्यूशन ले लीजिए। और उसमें से आपने क्या करना है, एक लाइट पास करनी है। मान लो लाल ले रहे हो तो ब्लू लाइट पास कर लो। लाल में लाल पास नहीं करोगे। अगर लाल सॉल्यूशन में लाल लाइट पास करोगे तो पूरी की पूरी लाल लाइट जो है आपकी ट्रांस बाहर निकल जाएगी, क्योंकि सॉल्यूशन लाल लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। सॉल्यूशन लाल लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, तो वो पूरी की पूरी लाल लाइट को क्या करेगा, ट्रांसमिट कर देगा। तो हमें ऐसा, अगर हम लाल सॉल्यूशन ले रहे हैं तो हमें लाल लाइट को यहाँ पे पास नहीं करना है। तो हम मान लेते हैं ब्लू लाइट ले रहे हैं, ब्लू ब्लू लाइट यूज करेंगे, ठीक है। तो ये रेड कलर का एक सोल्यूशन ले लिया मैंने, ठीक है। इसके अंदर क्या है, ये ऐसे करके रेड कलर का एक सोल्यूशन है, ठीक है। उसमें से मैंने क्या करा, ब्लू लाइट पास करी। तो ऐसा ही मैं आपको बता रहा हूं कि यार हमें कोई कलर्ड सोल्यूशन लेना है और उसमें से हमें कोई लाइट पास करनी है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये जो लाइट यहां से मैं पास कर रहा हूं बच्चों, ये लाइट के मैं 100 फोटॉन्स हैं। मान लेते हैं कि इस लाइट के कितने फोटॉन्स हैं, 100 फोटॉन्स इस सॉल्यूशन में से निकल रहे हैं, जा रहे हैं। अब कुछ फोटॉन यहां अंदर पार्टिकल्स के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएंगे। कुछ फोटॉन्स जो हैं यहां पार्टिकल्स के द्वारा क्या हो जाएंगे, अवशोषित हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो यानी कि 100 फोटॉन में से कुछ फोटॉन यहां एब्जॉर्ब हो गए। अब मान लेते हैं कि जो बाहर निकले वो आप निकले 40 फोटॉन्स, ठीक है। कितने निकले, 40 फोटॉन्स। तो आपने एक रंगीन सॉल्यूशन लिया और उस रंगीन सॉल्यूशन में आपने एक लाइट डाली, और आपने ध्यान रखना है कि यहां पर आप जो लाइट डालेंगे वो मोनोक्रोमेटिक लाइट होनी चाहिए, मतलब एक ही रंग की लाइट होनी चाहिए। जैसे कि लेजर लाइट होती है ना, वैसी की बात कर रहा हूं मैं। जैसे कि ग्रीन लेजर लाइट होनी चाहिए, या ब्लू ले लो, या येलो ले लो। लेकिन आपकी कलर्ड नहीं होनी चाहिए, मल्टीपल कलर्ड नहीं होनी चाहिए, मतलब मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए। यानी कि उसमें केवल एक ही लाइट होनी चाहिए, एक ही रंग की लाइट यहां पर हम डाल रहे हैं, ऐसा आपने याद रखना है। तो 100 फोटोन आप डाल रहे हो, मान लेते हैं किसी लाइट के 100 फोटोन डाल रहे हो, और ये सॉल्यूशन ने, इसमें अंदर जो कण है उन्होंने कुछ फोटॉन्स एब्जॉर्ब कर लिए, 60 फोटोन एब्जॉर्ब कर लिए और 40 फोटोन बाहर आ गए, ठीक है। इसको बेटा इंटेंसिटी कहते हैं। कितने आपकी लाइट में, कितनी दम है लाइट में, कितने फोटॉन है उस लाइट में, इसको क्या कहते हैं, हम इंटेंसिटी कहते हैं। तो यहां पर जो प्रारंभिक इंटेंसिटी है, जो इनिशियल इंटेंसिटी है बच्चों, इसको I0 से दर्शाया जाता है। और जब ये लाइट बाहर निकली, ये लाइट बाहर निकली, तो जो इंटेंसिटी होती है इसको फाइनल इंटेंसिटी कहते हैं, और इसको हम कहेंगे, इसको आई से प्रदर्शित करेंगे। तो क्या है, ये लाइट यहां गिरी, इसको इंसिडेंट लाइट भी बोल सकते हैं भैया। जो पहली बार टकराती है उसको इंसिडेंट लाइट बोलते हैं। फिर कुछ इसके फोटॉन्स यहाँ एब्जॉर्ब हुए, कुछ फोटॉन यहाँ पर क्या हुए, एब्जॉर्ब हुए, और कुछ फोटॉन्स बिना एब्जॉर्ब हुए बाहर निकल गए। इसको ट्रांसमिटेड लाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्रांसमिटेड। कितनी ट्रांसमिट हो गई, कितनी बाहर आ गई, इसको ट्रांसमिटेड लाइट बोलते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं 100 फोटोन एब्जॉर्ब हुए, 100 फोटोन डाले, 100 फोटोन में से जो बाहर आए, जो ट्रांसमिटेड लाइट थी उसमें 40 ही फोटोन रहे। तो ये कितनी, इसकी ये तगड़ाई कितनी है, इसकी इसकी इंटेंसिटी कितनी है, उसको बोलेंगे I0। इसकी तगड़ाई कितनी, कितना तगड़ा है ये, कितना मजबूत है, इसकी इंटेंसिटी को बोलेंगे I, ठीक है। तो बच्चों, तो ये 100 डाले थे आपने फोटोन, और 100 फोटोन में से 40 फोटोन केवल बाहर आए ना। मतलब 100 फोटोन डाले और 100 फोटोन में से कितने फोटोन बाहर आ पाए, 40 आ पाए, ठीक है। 100 फोटोन में से 40 बाहर आए।
तो इस रेशियो को बोलते हैं ट्रांसमिटेंस। इस रेशियो को क्या बोलते हैं? ट्रांसमिटेंस। तो यहाँ पे ट्रांसमिटेंस कितना आ गया? 0.4 आ गया। तो ट्रांसमिटेंस याद रखना, ट्रांसमिटेंस, ट्रांसमिटेंस। तो ट्रांसमिटेंस क्या है? इसको टी से दर्शाते हैं, और ये है कि भैया फाइनल इंटेंसिटी कितनी है उसको ऊपर लिखेंगे, और इनिशियल कितना डाल रहे थे उसको नीचे लिखेंगे। अब मान लेते हैं कि भैया आपने 100 डाले, 100 डाले आपने, और 100 में से 60 बाहर आए, यानी कि केवल 40 का ही एब्जॉर्प्शन हुआ। तो ट्रांसमिटेंस कितना आ गया? 0.6। ठीक है, ओके। अब मान लेते हैं कि आपने भाई 100 पार्टिकल, 100 फोटोन पड़े, और 100 के 100 फोटोन बाहर आ गए, कोई भी एब्जॉर्ब नहीं हुआ, एब्जॉर्प्शन 0 हो गया। 100 फोटोन डाले, और 100 के 100 फोटोन बिना एब्जॉर्ब हुए, बिना अंदर कुछ उन फोटॉन्स को किसी ने एब्जॉर्ब नहीं किया, और ये 100 के 100 फोटोन बाहर आ गए, तो बच्चों कुछ भी एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ। और यहाँ पे ट्रांसमिटेंस कितना आ जाएगा? 100 फोटोन डाले नीचे लिखेंगे, इनिशियल इंटेंसिटी नीचे लिखेंगे, फाइनल इंटेंसिटी ऊपर लिखेंगे। मतलब कितने पार्टिकल्स डाले, कितने फोटोन डाले, कितने फोटोन बाहर आ गए। तो इसी रेशियो को हम क्या कह रहे हैं? ट्रांसमिटेंस। तो यानी कि अगर जीरो एब्जॉर्प्शन हुआ, यानी कि बिल्कुल भी एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, कोई भी अवशोषण नहीं हुआ, तो ट्रांसमिटेंस, कितना ट्रांसमिटेंस हुआ? ट्रांसमिटेंस यानी कि कितना हो गया? फुल हो गया, यानी कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई कितनी? 1। तो इससे हम एक बात समझ गए कि ट्रांसमिटेंस की अगर वैल्यू 1 है तो वो मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि 100 डाले, 100 के 100 बाहर आ गए, तो ट्रांसमिटेंस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है? 1। ठीक है, और ट्रांसमिटेंस जितना अच्छा होगा, एब्जॉर्प्शन उतना ही गंदा होगा। मतलब कुछ एब्जॉर्ब ही नहीं हुआ, कुछ 100 डाले थे, 100 में से कोई भी एब्जॉर्ब नहीं हुआ, 100 के 100 बाहर आ गए, ट्रांसमिटेंस 1 आ गया। तो इसका मतलब है कि भैया ट्रांसमिटेंस जितना हाई होगा, ट्रांसमिटेंस की वैल्यू जितनी पहले 0.4 थी, फिर 0.6 मैंने बताया, फिर 1 बताया, तो जितना अच्छा मतलब एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, ट्रांसमिटेंस जितना ज़्यादा है, यानी कि जितने डाले उतने के उतने ही बाहर आ गए, कोई भी एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, तो इसका मतलब ट्रांसमिटेंस जब हाई होता है तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन बहुत ही लो होता है। ठीक है, और ट्रांसमिटेंस की सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। इसका ध्यान रखना, ये ध्यान रखना भी, ये सारी टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम बियर लैम्बार्ट लॉ पढ़ेंगे, तो वहां पर ये टर्मिनोलॉजी का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, ओके। अब चलते हैं आगे। तो मैंने क्या बताया बच्चों? तो इससे मैंने क्या बता दिया कि ट्रांसमिटेंस बराबर होता है कि कितने आपने फोटॉन्स डाले थे, उनमें से कितने फोटॉन्स बाहर आए। ठीक है, यानी कि ट्रांसमिटेंस को परिभाषित कीजिए एक बार सब लोग। यस बोलो, ट्रांसमिटेंस को परिभाषित कीजिए। ट्रांसमिटेंस बराबर होता है, इनिशियल इंटेंसिटी को नीचे लिखना है, इनिशियल इंटेंसिटी को नीचे लिखेंगे, और फाइनल इंटेंसिटी को कहाँ लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे। ठीक है, फाइनल इंटेंसिटी को ऊपर, इस पर देख लेना। तो फाइनल इंटेंसिटी को क्या करेंगे? ऊपर लिखेंगे। तो इट इज द रेशियो ऑफ फाइनल इंटेंसिटी अपॉन इनिशियल इंटेंसिटी। तो इसको ध्यान रखना है, ये ट्रांसमिटेंस हो गया। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ेंगे, अब आगे बढ़ेंगे। तो ये ट्रांसमिटेंस समझ गए होंगे सब लोग। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। तो ट्रांसमिटेंस आप समझ गए। तो ट्रांसमिटेंस क्या समझे? ट्रांसमिटेंस बराबर होता है कि फाइनल इंटेंसिटी, यानी कि जब लाइट डाली तो लाइट कितनी एब्जॉर्ब हुई, कितनी बाहर निकल गई, जो बाहर निकल गई वो कितनी उसकी इंटेंसिटी थी, कितने उसके फोटॉन्स थे। ठीक है, तो जो डाली गई इनिशियली उसको कहते हैं इनिशियल इंटेंसिटी, और जो बाहर आई वो लाइट की इंटेंसिटी को फाइनल इंटेंसिटी कह रहे हैं हम। ठीक है, तो बच्चों ट्रांसमिटेंस बराबर क्या हो गया? ट्रांसमिटेंस बराबर, बताओ ट्रांसमिटेंस बराबर क्या है? आई अपॉन आई नॉट। आई अपॉन आई नॉट, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा क्या है? ट्रांसमिटेंस है। चलो अब आगे बढ़ेंगे, अब आगे बढ़ेंगे। अब देखो, अब ये जो ट्रांसमिटेंस होता है, ये जो हमारा बच्चों ट्रांसमिटेंस है, कि यार कितना बाहर आ गया। ठीक है भाई, कितने फोटोन डाले और कितने बाहर आए। तो ये ट्रांसमिटेंस जो है बच्चों, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये किसके ऊपर निर्भर करेगा? इस सॉल्यूशन के
कंसंट्रेशन पे, कि कितने पार्टिकल हैं इस सॉल्यूशन के अंदर, इस सॉल्यूशन में कितने पार्टिकल हैं। भैया जितने ज्यादा पार्टिकल होंगे, जितने ज्यादा पार्टिकल होंगे उतना ही लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा, और बाहर को लाइट कम आएगी ना, बाहर को लाइट कम आएगी, यानी कि ट्रांसमिटेंस उतना ही कम होगा। ठीक है, तो जितने ज्यादा पार्टिकल होंगे उतना ही एब्जॉर्प्शन होगा, और बाहर को लाइट कम आएगी, यानी कि उतना ही कम ट्रांसमिटेंस होगा। तो कंसंट्रेशन ज्यादा होने से ट्रांसमिटेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, फिर समझ लो, फिर से समझ लो इस बात को। कंसंट्रेशन ज्यादा मतलब अंदर कणों की संख्या ज्यादा। अगर अंदर कण ज्यादा होंगे तो जब लाइट अंदर प्रवेश करेगी तो लाइट को ये खा जाएंगे ना, कण खा जाएंगे लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो बाहर जो लाइट निकलेगी वो कम निकलेगी, अभी 40 निकल रही थी अब 20 निकलेगी। तो इसका मतलब ट्रांसमिटेंस कम हो गया ना। भैया यही तो था ट्रांसमिटेंस, कि कितने बाहर आए, कितने डाले थे, कितने बाहर आए। अगर जो बाहर आएंगे वो कम होंगे तो ट्रांसमिटेंस कम हो जाएगा। तो ट्रांसमिटेंस अगर कंसंट्रेशन कम हुआ तो कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ तो ट्रांसमिटेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। दूसरा, ये जो लेंथ है, यहां से यहां तक की जो दूरी है, ये यहां से यहां तक की दूरी है, सॉल्यूशन की जो लेंथ है, सॉल्यूशन की जो लंबाई है, उस पर भी ये ट्रांसमिटेंस डिपेंड करेगा। कैसे, कि भाई जितनी ज्यादा लंबा सॉल्यूशन होगा, अगर सॉल्यूशन छोटा है, इतना सही है सॉल्यूशन, इसका मतलब यार कम पार्टिकल्स मिलेंगे लाइट को रास्ते में। आपने 100 फोटोन डाले तो आपको उसको 100 फोटोन को कम पार्टिकल्स मिल रहे हैं, तो यहाँ पे ज्यादा फोटोन्स बाहर निकलेंगे, 90 निकल गए। ठीक है, अब ज्यादा लंबा रास्ता हो गया तो लाइट को खाने वाले पार्टिकल्स भी ज्यादा हो जाएंगे उस रास्ते में, और लाइट कम बाहर निकलेगी, कम बाहर निकलेगी, यानी कि ट्रांसमिटेंस कम होगा। तो भाई जितना छोटा रास्ता होगा उतना लाइट के दुश्मन कम होंगे, और जितने लाइट के दुश्मन कम होंगे लाइट उतनी ही बाहर आएगी, ट्रांसमिटेंस उतना ही अच्छा होगा। जितना लंबा रास्ता होगा, लाइट को खाने वाले, फोटोन को खाने वाले, एब्जॉर्ब करने वाले पार्टिकल्स बढ़ेंगे, और ऐसे में एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, लेकिन बाहर जो पार्टिकल आएंगे, बाहर जो फोटोन आएंगे वो कम हो जाएंगे, यानी कि ट्रांसमिटेंस घट जाएगा। इसका मतलब ट्रांसमिटेंस जो होता है वो कंसंट्रेशन और किसके 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 होगा, लेंथ के, और किसके, लेंथ के क्या होगा बच्चों, इनवर्सली क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ट्रांसमिटेंस। इसके बाद हम ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, और यहाँ पे क्या देंगे हम, एक कांस्टेंट दे देंगे, इसको एप्सिलॉन बोलेंगे, अभी थोड़ी देर में समझाता हूं मैं आपको। ठीक है, तो ये ऐसा हमें संबंध दिख रहा है कि जो लाइट बाहर आ रही है वो लाइट तब ज्यादा होगी जब कंसंट्रेशन कम होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन कम होगा तो लाइट को खाने वाले लोग अंदर कम होंगे तो लाइट ज्यादा बाहर आएगी। तो जो लाइट बाहर आएगी वो इस बात पे डिपेंड करेगी, जो लाइट बाहर आएगी, कंसंट्रेशन कम होगा तो ज्यादा बाहर आएगी, लंबाई कम होगी तो ज्यादा बाहर आएगी, क्योंकि लंबे कम होंगे तो फोटॉन्स को खाने वाले पार्टिकल्स क्या होंगे बच्चों, सोचो। अगर लंबाई कम होगी तो फोटोन को खाने वाले पार्टिकल्स क्या होंगे, कम हो जाएंगे, और ऐसे में हमारी बाहर लाइट जो आ रही होगी वो ज्यादा बाहर आएगी। तो लाइट अगर लंबाई कम होगी तो ट्रांसमिटेंस ज्यादा होगा। ठीक है, समझ गए। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे इस बात को। ये जो मैंने आपको रिलेशन बताया, ये एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, इस तरह से नहीं हो सकता। ये रिलेशन कह रहे हैं, ये रिलेशन ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर ये जो लाइट अंदर खाई जा रही है, ये जो लाइट अंदर खाई जा रही है, ये एक्सपोनेंशियली खाई जा रही है, एक्सपोनेंशियली खाई जा रही है। ठीक है, अब इसको समझ लेना, ये मैं क्या बोल रहा हूँ। मतलब वैसे तो यही है रिलेशन, बात तो यही है, अभी जो बोलूंगा वो यही होगी, लेकिन ऐसा डायरेक्ट डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता यहाँ पर, कि जो लाइट अंदर खाई जा रही है, 100 फोटोन डाले, 100 के 100 फोटोन जो अंदर खाए एब्जॉर्ब हो रहे हैं, वो इस तरह से संबंधित नहीं है, इस तरह से बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। एक्सपोनेंशियली लाइट यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही है, जो लाइट यहाँ पे खाई जा रही है वो एक्सपोनेंशियली खाई जा रही है। इसीलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर बच्चों ई की पावर में इस इक्वेशन को लिखते हैं, इस इक्वेशन को ऐसे ना लिखकर ई की पावर में लिखते हैं। अब ये एक्सपोनेंशियली खाई जाने का एक्सपोनेंशियल टर्म क्यों आ गया, कहने का मतलब ये है कि भाई यहां से यहां तक, मान लो कि 100 फोटोन डाले आपने, तो 100 फोटोन में से 50% फोटोन यहां से यहां तक में एब्जॉर्ब हो गए, तो बचे कितने, 50 फोटोन बचे ना, कितने फोटोन बचे, 50। तो अब अगले फेज में यहां से यहां तक सेम उतनी लंबाई में यहां से यहां तक, अब दोबारा 50% फोटोन कम होंगे, दोबारा 50% फोटोन कम होंगे, इसका मतलब कितने बच जाएंगे,
यहाँ पर 25 बच जाएंगे। फिर यहाँ से यहाँ तक फिर और 50% कम होंगे, 12.5। इसका मतलब जो कमी आ रही है वो एक खास परसेंटेज में कमी आ रही है। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियली घटना। तो अगर आप एक खास परसेंटेज में कमी आएगी तो उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होना। तो यहाँ पर ये जो खाया जा रहा है फोटोन को, ये जो लाइट को यहाँ पे कणों के द्वारा खाया जा रहा है, लेयर बाय लेयर अगर बनाया जाए, तो ये जो लाइट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो वो एब्जॉर्प्शन लाइट का ऐसे लीनियरली नहीं हो रहा है, वो एब्जॉर्प्शन जो है एक्सपोनेंशियली हो रहा है। मतलब एक खास परसेंट में वो एक खास डिस्टेंस में कम होते जा रहे हैं। तो जब एक्सपोनेंशियली होता है तो हम ऐसे डायरेक्ट रिलेशन नहीं लिखते, ऐसे में ई की पावर में लिखते हैं। ऐसे ई की पावर एक्सपोनेंशियल की पावर में ये इक्वेशन हमारी बनेगी। ठीक है, तो बन गई। यानी कि ऐसे नहीं लिखना है, बात वही है, बात वही है। बस घटाव जो है वो एक्सपोनेंशियली हो रहा है। मतलब 100 डाले थे तो पहले में 50%, फिर बचे हुए में फिर 50%, फिर अगले बचे हुए में फिर उसी एक लेयर में 50%। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियली क्या होना, घटना। ये एक्सपोनेंशियली घट रहा है। ऐसा नहीं कि 10 यहाँ घटेगा, 10 यहाँ घटेगा, 10 यहाँ, ऐसा नहीं हो रहा है। 100 का 50 यहाँ घटेगा तो 50 बचा, फिर 50 का 50% घटेगा तो 25 बचा, 25 का 50% घटेगा तो 12.5 बचा। इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियली। तो बच्चे इसलिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, ट्रांसमिटेंस के लिए ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, ये करेंगे। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। अब मैंने क्या लिखा है आपनो, मैंने क्या लिखा है आपको, ट्रांसमिटेंस क्या लिखाया, ट्रांसमिटेंस बराबर कितना लाइट डाली थी और कितनी बाहर आई, कितनी इंटेंसिटी की लाइट डाली थी और उसकी इंटेंसिटी अब कितनी रह गई, इसको कहते हैं ट्रांसमिटेंस ना। तो ये बराबर हो जाएगा 1/e की पावर, कांस्टेंट है बेटा, इसको एप्सिलॉन कहते हैं, सी एल। सी क्या है, कंसंट्रेशन, और एल क्या है, लेंथ ऑफ द सैंपल। ये जो सैंपल हम लेके चल रहे हैं इसकी जो लंबाई है इसको एल कह रहे हैं हम। ठीक है, अब अब ऐसा लिख देंगे। अब क्या करेंगे, हम दोनों तरफ लॉग ले लेंगे बेटा, एक्सपोनेंशियल को थोड़ा इजी करने के लिए दोनों तरफ क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं। तो दोनों तरफ लॉग लेंगे तो लॉग आई अपॉन आई नॉट इक्वल टू 1/, ई की पावर एप्सिलॉन सी एल, ऐसा कर लेंगे। अच्छा, यहाँ भी लॉग लेंगे, ठीक है, ऐसे कर लिया। अब क्या करना है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, अब मैं इसको लिख सकता हूं इस प्रकार से कि लॉग लॉग ऐसे कर सकते हैं आई अपॉन आई नॉट, और इसको लिखूंगा मैं लॉग ई की पावर माइनस एप्सिलॉन सी एल, क्योंकि ऊपर गया तो क्या हो गया, ये ऊपर गया तो माइनस में आ गया, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये लॉग आई अपॉन आई नॉट, और ये माइनस, ये पावर आगे आ जाती है ना, तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये जाएगा माइनस एप्सिलॉन सी एल, और लॉग ई का मान 1 हो गया, इसको हटा दो। तो लॉग आई अपॉन आई नॉट इक्वल टू जाएगा माइनस ई सी एल, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बेटा हमारा क्या, तो ये हमारे पास हो गया। इसको हम कहेंगे, इसको हम कहेंगे, इसको इसको कहते हैं हम, इसको कहते हैं लॉग आई अपॉन आई नॉट। क्या बताया मैंने, आई अपॉन आई नॉट को क्या बोलते हैं, ट्रांसमिटेंस बोलते हैं। तो लॉग टी बराबर माइनस ई सी एल, ऐसा बोलेंगे। अब ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा, या हम लिख सकते हैं इसको माइनस लॉग ट्रांसमिटेंस इक्वल टू ई सी एल। और इस ई सी एल को कहते हैं, इसी को कहेंगे एब्जॉर्प्शन। इसको क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन कहते हैं इसको। एब्जॉर्प्शन क्यों, ये बताता हूं मैं आपको कि भैया जितना ज्यादा, जितनी ज्यादा लंबाई होगी उतना ही ज्यादा एब्जॉर्ब होंगे ना बच्चों, पार्टिकल्स। और जितनी ज्यादा लंबाई, सी लिख रहा हूं मैं, माफ कीजिएगा, जितनी लंबाई होगी उतना ही लाइट एब्जॉर्ब होगी ना। ठीक है, और जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा हाई, उतना ही तो लाइट एब्जॉर्ब होगी। तो यानी कि ये जो कंसंट्रेशन है और जो ये लंबाई है और ये तो कांस्टेंट है, इसको इसको किसके बराबर मानते हैं, एब्जॉर्प्शन के बराबर मानते हैं। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गया, एब्जॉर्प्शन इक्वल टू ई सी एल। इसको कहते हैं बियर लैम्बार्ट लॉ बोल सकते हैं इसको हम। ठीक है, और ये जो बनाया है एब्जॉर्प्शन इक्वल टू माइनस लॉग टी, इसको भी कहते हैं हम बियर लैम्बार्ट लॉ। ये भी एक फॉर्म हो गया, ये भी एक फॉर्म हो गया। तो यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं बच्चों, मैं इसको लिख सकता हूं ए इक्वल टू, ये माइनस में है ना, तो इसको लिखूंगा लॉग 1/t। माइनस को प्लस करना है तो पीछे वाले को बट्टे में कर दो, तो ये माइनस को हटा दूंगा तो ये अपॉन में हो जाएगा। तो देखो ए लॉग इक्वल टू क्या, एब्जॉर्प्शन इक्वल टू लॉग 1 अपॉन ट्रांसमिटेंस। मतलब अगर ट्रांसमिटेंस कम है तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा है,
मतलब कि अगर आपके सैंपल में से लाइट पास हुई और कम लाइट बाहर निकली, ठीक है, आपके सैंपल में से जो लाइट आपने डाली और कम लाइट बाहर निकली, यानी कि ट्रांसमिटेंस अगर कम हुआ, इसका मतलब अंदर लाइट खा दी ना, यानी कि एब्जॉर्प्शन ज्यादा हुआ। तो एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिटेंस के बीच में क्या हो गया, ये रिलेशन हो गया, लॉग लॉग ए इक्वल टू लॉग 1 अपॉन ट्रांसमिटेंस। और इसको इसको ईसीएल को क्या कहेंगे, ईसीएल को एब्जॉर्प्शंस कहेंगे। क्यों, क्योंकि यार सी जितना ज्यादा होगा उतना ही तो लाइट अंदर, उतने ही तो पार्टिकल होंगे और उतनी तो लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी, और जितना ज्यादा लंबाई होगी उतने ही ज्यादा पार्टिकल्स तो होंगे और उतनी लाइट अंदर खा दी जाएगी। तो इसको कहते हैं लाइट को खा देना, यानी कि एब्जॉर्प्शन कहते हैं इसको। तो ये भी इसको इसको भी कहते हैं हम बीएल लैम्बार्ट लॉ, कि एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू, एब्जॉर्प्शन जो होता है वो कंसंट्रेशन और लेंथ पे डिपेंड करता है, बताऊंगा मैं भी, अभी तो मैथमेटिकली समझा रहा हूं कि एब्जॉर्प्शन जो होता है लाइट का, वो सैंपल के कंसंट्रेशन और सैंपल की लेंथ के क्या होता है, के पे डिपेंड करता है। और मैथमेटिकली एब्जॉर्प्शन बराबर होता है एप्सिलॉन सी एल। और हम ए इक्वल टू क्या होता है, और ट्रांसमिटेंस के साथ क्या रिलेशन है इसका, कि एब्जॉर्प्शन बराबर है लॉग 1 अपॉन ट्रांसमिटेंस। ठीक है, तो ये भी हमारा बीएल लैम्बार्ट लॉ का एक गणितीय रूप है, ये भी है। कल हम इसको फिर से आगे बढ़ाएंगे, नोट्स देखेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।